नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक मेजर डेवलपमेंट में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दो नए स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को यहां पे अप्रूवल दे दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले भी भारत के अंदर कुल मिला के 3 जो है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स काम कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के ऊपर अप्रूवल मिलने के बाद पूरे भारत में कुल मिला के 5 स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हो जाएंगे। बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स, क्यों इनको बनाए जाने का प्रस्ताव इन द फर्स्ट प्लेस रखा गया था। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि ये वाले जो पहले वाले 3 थे ये कहां पे लोकेटेड हैं और जो नए वाले 2 हैं ये कहां पर आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। ऑल्सो शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा, अनअकैडमी के प्राइजेस जल्द ही बढ़ने वाले हैं। जो चीजें आपको ओपन मार्केट में 2,30,000 में मिलती हैं, अनअकैडमी आपको वो सारी की सारी चीजें मात्र 50,000 में अवेलेबल करवा रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज द फाइनल प्राइस जो कि आपको 1 साल का पड़ता है, जिसमें अगेन आपको कई सारे और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, विच इंक्लूड द ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, विच इंक्लूड द जीएस टेस्ट सीरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिए, ये सारे के सारे बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए और साथ में मेरी गाइडेंस चाहिए तो आपको ये वाला कोड इस्तेमाल करना है ANI UPSC। राइट गाइस, आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। इनको शॉर्ट फॉर्म में SPR भी कहा जाता है। बेसिकली जैसा इसका नाम है, रिजर्व्स हैं। ये एक तरीके के स्टॉक पाइल्स हैं जो कि कच्चे तेल के बनाए जाते हैं, सो दैट कल को मान लीजिए कोई ऐसी मुसीबत आती है जिसमें कि आपकी क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो चुकी है। इट कैन अकर ड्यू टू एनी रीजन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई प्राकृतिक संकट आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, मान लीजिए कहीं पर कोई लड़ाई हो गई है, खास करके किसी ऐसे देश में जहां पर से आपका तेल आता था, या फिर किसी प्रकार की और कोई आपदा आ गई है। किसी भी केस में मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, वहां पर आपका जो ये वाले स्टॉक पाइल्स हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर बात करें इनके इतिहास के बारे में, असल में पहली बार इस आइडिया को सामने लाने वाला देश था यूएसए ने इस आइडिया को 1973 में सामने रखा था, बिकॉज आपको अगर याद होगा ओपेक की ऑयल क्राइसिस देखने को मिली थी 1973 में, और ओपेक की ऑयल क्राइसिस भी बेसिकली देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ वॉर। कई सारे देश उस टाइम पे इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ देश सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहे थे, और सऊदी अरेबिया बीइंग द लार्जेस्ट उस टाइम पे एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, उन्होंने एक तरीके से ऑयल के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया था कि हम जो है ऑयल को आगे जाके एक्सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, जिसकी वजह से कई सारे देशों को मुसीबत झेलनी पड़ी। नाउ उस टाइम पे यूएसए ने यह भी कहा था कि ये जो सारे के सारे आपके रिजर्व्स हैं ये बेसिकली अंडरग्राउंड स्टोरेज इनकी होनी चाहिए। इसके पीछे 2-3 बड़े बड़े कारण हैं। दोस्तों, जो भी आज के टाइम में हमें दुनिया भर में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, प्राइमरीली अंडरग्राउंड स्टोरेज ही इनकी बनाई जाती है। पहला कारण यह है कि अगर आप इसको ऊपर बनाते हैं जमीन के ऊपर तो काफी बड़ा आपको एरिया चाहिए रहेगा। ऑन द अदर हैंड नीचे बनाएंगे तो वो एरिया की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज कि आपकी इवेपोरेशन कम हो जाती है। थर्ड थिंग इज कि जो आपके शिप्स हैं जिनमें से आप इस पर्टिकुलर कच्चे तेल को इन कैवर्न्स में डालने वाले हैं, वहां पे डिस्चार्ज करना आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज यहां पर आपका जो है ऊपर से तेल नीचे जो है ट्रांसपोर्ट करना आसानी से हो जाता है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा ये ओपेक ऑयल क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा और। बेसिकली ये क्राइसिस काफी ज्यादा बड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी। इनफैक्ट इतनी बड़ी पहुंच चुकी थी कि इसको पहला ऑयल शॉक कहा गया था हमारे पूरे के पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का, और उसके बाद फिर से ऐसा एक सिमिलर ऑयल शॉक देखने को मिला था 1979 में, जिसको कि दोस्तों सेकेंड ऑयल शॉक भी कहा जाता है। इनफैक्ट ये इतना बड़ा शॉक लग चुका था कि 73 में इमीडिएटली आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को भी यहां पर स्थापित किया गया था, जो कि एक अंतर सरकारी संगठन है, और ये प्राइमरीली बनाया गया था इस 1973 जैसी ऑयल क्राइसिस को आगे जाके ना होने के लिए। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, ये यूरोप के देश फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोकेटेड है, और इसकी आप स्थापना देख सकते हैं लगभग 1973 के जस्ट बाद हुई थी। नाउ इन्होंने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि अगर आपको स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने हैं तो आपके पास कितना पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि जितना भी उस कंट्री का 90 दिन का नेट ऑयल इंपोर्ट है, ठीक है, उतना आपको जो है अपने घर के अंदर स्टोर करके रखना है। यानी कि कल को कोई मुसीबत आती है तो 90 दिन का आपके पास ये वाला जो रिजर्व है ये होना चाहिए। इसमें कई सारे बच्चे एक गलती करते हैं, वो नॉर्मली ये सोचते हैं कि ये शायद जो वो पर्टिकुलर तेल को स्टोर कर रहे हैं केवल अपने लिए कर रहे हैं। जी नहीं, कॉन्ट्ररी टू द नॉर्मल थिंकिंग, असल में ये स्टोरेज इसलिए होती है कि ये वाली जो कंट्रीज हैं वो अपनी तो मदद करेंगी, लेकिन साथ ही में अगर
किसी और देश को जरूरत पड़ती है तो आईईए के जो मेंबर्स हैं वो यहां पे डिसाइड कर लेंगे कि इस स्टॉक को हमें मार्केट में किस तरीके से रिलीज करना है एज पार्ट ऑफ अ कलेक्टिव एक्शन। यानी कि ये केवल उसी कंट्री के लिए नहीं होता है, ये अन्य और कंट्रीज के लिए भी हो सकता है। और इंडिया के ऊपर ये वाला जो एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑब्लिगेशन इसलिए बना बिकॉज 2017 में, आज से 4 साल पहले, इंडिया जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एसोसिएट मेंबर बन चुका था। दैट इज वाई हमें भी ये वाले जो एसपीआर्स हैं इनको बनाना पड़ा। अगर बात करें भारत में एसपीआर कहां कहां पे लोकेटेड है, आपके सामने है दोस्तों, नंबर 1 है विशाखापट्टनम, नंबर 2 है मंगलुरु, नंबर 3 है पादूर। आपके सामने है यहां पे जो लाल निशान देख पा रहे हैं, ये पादूर और मंगलुरु जो है ये दोनों के दोनों कर्नाटका में लोकेटेड है, और जो विशाखापट्टनम है ये आंध्र प्रदेश की स्टेट में लोकेटेड है। यहां पर आप देख भी सकते हैं काफी लंबे टाइम से पाइपलाइन में था कि चंदीखोल ओडिशा में, और एक और है जो कि फिलहाल बातचीत चल रही थी। ये जो पाइपलाइन में थे फाइनली इनको अप्रूवल मिल चुका है। बात करूंगा आगे जाके, पहले बात कर लेते हैं कि ये जो आपका एग्जिस्टिंग वाले आपके क्रूड ऑयल स्टोरेज हैं इनकी कैपेसिटी क्या है। अगर बात करते हैं विशाखापट्टनम वाले की तो इसकी कैपेसिटी दोस्तों 1.33 मिलियन मेट्रिक टन है। दूसरे वाले की, मैंगलोर वाले की 1.55 है। उसके बाद पादूर वाले की 2.5 है। जो आपके दो नए आने वाले हैं, एक तो आपका आने वाला है चंदीखोल ओडिशा में, और दूसरा नया यूनिट आने वाला है जो कि एग्जिस्टिंग पादूर की लोकेशन में ही आने वाला है। इसकी जो कैपेसिटी है ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन मेट्रिक टन की है। अगर आप देखेंगे जो एग्जिस्टिंग टोटल कैपेसिटी है ये कितनी हुई, 5.33, लेकिन जो केवल ये दो नए आने वाले हैं दोस्तों ये आपके 6.5 मिलियन मेट्रिक टन के आने वाले हैं। यानी कि जो नए दो बनने वाले हैं इन दोनों की मिलाकर के कैपेसिटी इन तीनों से भी ज्यादा है। अगर बात करें इंडिया में इनको मैनेज कौन करता है, दोस्तों इंडिया में इनको मैनेज करने वाली एक कंपनी है जो कि बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत बना हुआ जो OIDB है, उसके तहत इस कंपनी को स्थापित किया गया था। कंपनी का नाम था इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। आप यहां पे देख सकते हैं इसकी स्थापना काफी साल पहले करी गई थी और ये सडनली काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी है बिकॉज ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। आपके सामने कुछ ऐसी इमेजेस भी शेयर कर रहा हूं, आप चाहें तो खुद भी जाके देख सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है वहां पे दिखाई गई है किस तरीके से ये अंडरग्राउंड केवर्न्स हैं जो कि बनाए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की जो कंपनी है उनका स्टाफ है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कुछ और इमेजेस हैं जो कि दिखा रही हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करी जाती है। रिसेंट जो न्यूज सामने आई है जो कि 3-4 दिन पहले आई है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 2 मोर न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स ऑफ कैपेसिटी 6.5 मिलियन मेट्रिक टन। आपके सामने है दोस्तों, पहले वाला चंदीखोल में है और दूसरे वाला पादूर में है, आपको मैं बता चुका हूं। इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए प्रपोजल था वो फाइनलाइज किया जा चुका है, एंड ये जो है ऑलमोस्ट 210 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो भी इनको एलोकेट किया जा चुका है। इंटरेस्टिंगली अगर आपने देखा होगा, शायद ना देखा हो, कुछ महीने पहले की बात है, गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट ये भी किया था कि जो आने वाले हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वहां पर हम प्राइवेट सेक्टर को भी रोप इन करने वाले हैं। यानी कि जो आपका ये वाला पर्टिकुलर 2 नए प्लांट बनाए जा रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। और ये चीज क्योंकि ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई थी तो इनके अंदर ये चीज लागू होने वाली है। वाई वी आर गोइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के पास कैपेसिटी ज्यादा है, वो यहां पर ज्यादा बड़े रिजर्व्स को स्थापित कर सकता है। इंडिया को अभी जो 90 डेज वाला अपना जो नेट इक्विवेलेंट है वो बनाने के लिए और भी ज्यादा रिजर्व्स को बनाना होगा, इसीलिए वी आर रोपिंग इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको फिर से एक बार याद करवा दूं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं 2 साल का तो 1 साल का आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और काफी सारे नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। इसमें आपको इंडिया की टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, दिल्ली की फैकल्टी मिलेगी, और कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी आपकी जर्नी में आपके साथ रहेंगे। तमिल बैचेस भी शुरू होने वाले हैं दोस्तों, मेरे द्वारा भी आप लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ पाएंगे। एंड लास्टली कॉम्बैट में ले सकते हैं आने वाले संडे को, एंड हमारी टेस्ट सीरीज में भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।